Science. This is me Ashutosh and today we are going to discuss our lecture 14 for research aptitude. आज हम अपने इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हाइपोथेसिस, इसके मीनिंग और इसके टाइप्स। मतलब हाइपोथेसिस होता क्या है और ये कितने तरीके का होता है। रिसर्च को हम अपनी पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में हाइपोथेसिस को किस तरीके से यूज करते हैं हम अपने कंक्लूजन या आउटकम तक पहुंचने में, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। हाइपोथेसिस बेसिकली होता क्या है? हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट, मतलब अ प्रेडिक्टेबल स्टेटमेंट, जिसके बारे में हम कुछ पहले फैक्ट नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत है। इसके बारे में बस एज्यूम कर सकते हैं कि ये सही है, जो और वो एज्यूम जो हम चीज़ किए हुए हैं वो आउटकम होने के बाद पता चलेगा कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। और ये हाइपोथेसिस जो होता है वो दो तरीके का होता है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है नल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की मीनिंग ये होती है, हाइपोथेसिस को हम कह सकते हैं एन एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन लिमिटेड एविडेंस। मतलब आप कोई चीज़ एज्यूम कर लेते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी, क्लियर कट कंक्रीट नॉलेज नहीं है। वो या तो बाद में सही भी हो सकता है या गलत हो सकता है, ये रिजल्ट आने के बाद, आउटकम आने के बाद आपको पता होगा, कंफर्म होगा। वो होती है हाइपोथेसिस। जैसे मान लीजिए आपको रिसर्च कुछ करना है, उसमें आपने ऐसा चीज़ एज्यूम किया कि जो अर्थ है उसके, मान लीजिए अर्थ को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, नॉर्थन स्फीयर, साउथर्न स्फीयर। आपको ये देखना है कि जो अर्थ का लोकेशन है वो टेम्परेचर, सन का टेम्परेचर किस तरीके से अर्थ के उस पार्ट को इफेक्ट करता है। जब हमने नॉर्थ और साउथ में बांट लिया, डिवाइड कर लिया इन दोनों इस अर्थ को, तो हम ये देखते हैं कि जो सन है, सन का जो टेम्परेचर है वो साउथ में ज़्यादा रहता है और बल्कि नॉर्थ साइड में वो कम रहता है। तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो कंट्रीज साउथ में होंगी वो उनमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जो नॉर्थ में होंगी उनमें टेम्परेचर कम होगा, वहाँ कोल्डनेस ज़्यादा होगी। हमने ये एज्यूम कर लिया। ये हमारा हुआ हाइपोथेसिस। ये ऐसा सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है, ये हमारे रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। तो इसमें जो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की बात आता है, जिसमें नल हाइपोथेसिस है, तो नल हाइपोथेसिस कहता है इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ नो डिफरेंस बिटवीन सैंपल्स means or proportions or no difference between a sample mean or proportion and population mean or proportions। मतलब ये कहता है आपने जो हाइपोथेसिस माना एक वेरिएबल का दूसरे पे जो इफेक्ट पड़ता है, तो नल हाइपोथेसिस कहता है कि इन दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं होता। मतलब ये दोनों वेरिएबल्स अलग अलग एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं कि इनमें कोई डिफरेंस है। ये होता है नल हाइपोथेसिस। कहता है जो दोनों वेरिएबल्स के बीच किसी भी रिलेशनशिप को निगेट करता है, स्वीकार नहीं करता। इसे हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इट डिफरेंसेस इक्वल्स 0। मतलब ये कहता है कि जो दोनों वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस है वो 0 के बराबर है। ये कोई रिलेशन नहीं मानता दोनों वेरिएबल्स के बीच में। ये होता है हमारा नल हाइपोथेसिस। इसके बाद आता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कहता है कि ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं, जो सन है उसका टेम्परेचर साउथ में अलग तरीके से पड़ता है, नॉर्थ में अलग तरीके से पड़ता है, और ये वेरिएबल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ये ठीक बिल्कुल नल हाइपोथेसिस का अपोजिट होता है। द अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज जस्ट एन अल्टरनेटिव टू द नल। मतलब ये ठीक उसका अपोजिट होता है। द नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इट इज अ क्लेम अबाउट द पॉपुलेशन दैट इज कंट्ररी टू नल हाइपोथेसिस एंड व्हाट वी कंक्लूड व्हेन वी रिजेक्ट H0। जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं फिर हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर नल इज आई एम गोइंग टू विन अप टू $1000, देन अल्टरनेट इज आई एम गोइंग टू विन मोर देन $1000। मतलब ये बिल्कुल एकदम, जब आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं फिर आप नल पे जाते हैं, जब नल को रिजेक्ट करते हैं तो आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे जाते हैं। द नल हाइपोथेसिस माइट बी देयर वाज नो चेंज इन द वाटर लेवल इन दिस स्प्रिंग एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस वुड बी देयर वाज अ चेंज इन द वाटर लेवल इन दिस स्प्रिंग। मतलब अगर आपका नल होगा तो अल्टरनेट नहीं होगा, अल्टरनेट होगा तो नल नहीं होगा। ये एकदम एक दूसरे के अपोजिट हैं। और ये रिसर्च के टाइम में हाइपोथेसिस मेकिंग में ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में नल उनके रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि अल्टरनेट बताता है कि उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है रिसर्च में और टाइप 2 एरर क्या होता है रिसर्च में, ये हम इसमें जानेंगे।
टाइप 1 एरर होता है, टाइप 1 एरर अकर्स व्हेन अ रिसर्चर इनकरेक्टली रिजेक्ट्स अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। मतलब जब कोई रिसर्चर है वो रिसर्च करते टाइम जो ट्रू नल हाइपोथेसिस है, मतलब जो सही है, फैक्ट है, उसको एक्सेप्ट करने के बजाय उसको रिजेक्ट कर देता है, वो वहाँ हमारा होता है टाइप 1 एरर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। तो टाइप 1 एरर में आपको इतना ही बस याद करना है कि जब ट्रू नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है, जो उसको एक्सेप्ट करने के बजाय हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो होता है टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स पॉजिटिव। ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि विच एरर इज नोन एज फॉल्स पॉजिटिव्स। तो फॉल्स पॉजिटिव हम टाइप 1 एरर को बोलते हैं। दिस मीन दैट यू विल wrongfully assume that your hypothesis testing has worked even though it has not। मतलब टाइप 1 एरर तब होता है जब आप समझ लेते हैं कि आपका जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो काम कर गया, मतलब वो काम किया, जबकि वो ऐसा नहीं है, वो आपका काम नहीं किया गया था, तो वो फेलियर रहता है। इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। लेट्स look at the trail of an accused criminal. The null hypothesis is that the person is innocent while the alternative is guilty. A type 1 error in this case would mean that the person is not found innocent and is sent to jail despite actually being innocent. टाइप 1 एरर तब होता है जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, एक गिल्टी है एक इनोसेंट है, तो दोनों में से जब जज उन दोनों को जज करते टाइम जो इनोसेंट है, यानी वो नल हाइपोथेसिस ट्रू है, मतलब वो इनोसेंट है, और उसको एक्सेप्ट ना करके, यानी इनोसेंट को छोड़ देने के बजाय उसे गिल्टी फील कर देता है, उसे जेल डाल देता है, यानी उसे रिजेक्ट कर देता है, तो वहाँ होता है टाइप 1 एरर, और जो गिल्टी होता है वो बच जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। टाइप 1 एरर वो होता है जब ट्रू नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करने के बजाय उसे रिजेक्ट कर देते हैं, यानी एक इनोसेंट को छोड़ देने के बजाय उसे जेल में डाल देते हैं। इस एग्जांपल से आप इसको क्लियर और सिंपल वे में समझ सकते हैं। वहाँ होता है टाइप 1 एरर। इसके ठीक अपोजिट में होता है टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर तब होता है जब हमारा फॉल्स नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बल्कि उसे रिजेक्ट नहीं करते। उसके रिजेक्ट करना चाहिए था बट हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहाँ होता है टाइप 2 एरर। और टाइप 2 एरर इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव। ये आपको याद करना होगा कि टाइप 2 एरर को हम फॉल्स नेगेटिव भी बोलते हैं। ये एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉल्स नेगेटिव, तो वो टाइप 2 एरर का मीनिंग ही नीचे ऑप्शंस में दिए रहेंगे, तो उसमें से जो भी टाइप 2 एरर का मीनिंग होगा उस पर आपको टिक करना होगा। टाइप 2 एरर होता क्या है, जब हम नल हाइपोथेसिस जिसे रिजेक्ट करना होता है बल्कि उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो होता है टाइप 2 एरर। फॉर एग्जाम्पल, अ टेस्ट फॉर अ डिजीज में रिपोर्ट अ नेगेटिव रिजल्ट when the patient is in fact infected. This is a type 2 error because we accept the conclusion of the test as negative even though it is incorrect. जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको किसी डिजीज़ से वो इन्फेक्टेड है, वो हॉस्पिटल जाता है, अपना चेकअप करवाता है और रिपोर्ट में उसे पॉजिटिव आना होता है, बट वो पॉजिटिव ना आके नेगेटिव हो जाता है, और उस नेगेटिव रिजल्ट को ही हम एकदम ट्रू एक्यूरेट रिजल्ट आउटकम मान लेते हैं और उसी हिसाब से बिहेव करते हैं। तो ये तो पेशेंट के लिए नेगेटिव हो गया, उसका तो पॉजिटिव आना चाहिए था, उसके बाद उसका इलाज होना चाहिए था, क्योर होना चाहिए था डिजीज़ का, बट हमने नेगेटिव जैसे है रिपोर्ट उसको मान लिया, यानी फॉल्स हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया, जो नेगेटिव आया उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, बल्कि उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये होता है टाइप 2 एरर, कि जो पहले से गलत रहे उसको बिना हमें सोचे समझे उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो होता है हमारा टाइप 2 एरर। तो ये था हमारा टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर और नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस की मीनिंग। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से इसका ओवरव्यू बता देता हूँ ताकि आपको ये भूलने में या फिर आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। पहला है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब होता है टेंटेटिव स्टेटमेंट, प्रेडिक्टेबल स्टेटमेंट, जिसके बारे में पहले कुछ ना कहा जा सके, बाद में ये आपको पता चले कि सही है या गलत, पहले सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं। ये दो तरीके से होता है, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस वो होता है जो चीज़ आप एज्यूम किए हैं दो वेरिएबल से रिलेटेड, तो उन वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन मानता है कि कोई रिलेशन होती है इन दोनों के बीच में, उसे बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस होता है जब दोनों वेरिएबल्स के बीच कोई रिलेशन नहीं मानता, रिलेशन इक्वल्स टू 0 होता है, वो होता है नल हाइपोथेसिस। इसके बाद आता टाइप 1 एरर, जब हम ट्रू
नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। उसे एक्सेप्ट करना होता है बट हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, वहाँ होता है टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर होता है जब हम फॉल्स नल हाइपोथेसिस को, यानी इनकरेक्ट हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो होता है हमारा टाइप 2 एरर। ये बेसिक, एकदम बेसिक सा लेकिन कॉम्प्लेक्स कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। आपको क्लियर मालूम होना चाहिए कीवर्ड, नहीं तो टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये क्लियर एकदम याद रखना होगा। और इसमें से हो सकता है एक क्वेश्चन अक्सर ही पूछ लिया जाता है और वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फील करा देता है स्टूडेंट को। तो इसको आप एकदम अच्छे से समझिए, तभी आप ऑप्शन पे अच्छे से टिक लगा पाएंगे, वरना यहाँ आपको लगेगा कि आपने समझ लिया है, लेकिन वहाँ जाके आप कंफ्यूज हो जाएंगे टाइप 1 और टाइप 2 एरर में। तो आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, और बाकी जो कि 2 टॉपिक हमारे और बचे हैं इस यूनिट के, उन्हें हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।